हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल सिंपल एंड रियल ब्लॉग विथ रियांश। तो आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और चलिए मैं दिखलाती हूँ कि मैं कहाँ गई हूँ और आप लोगों को मैं अपनी पूरे फैमिली मेम्बर से मिलवाती हूँ। तो ये है मेरे नानी का घर। तो बस वो मेन गेट था और मेन गेट से एंट्री करने के बाद यहाँ पे मेरे मम्मी के दादा और दादी, जिन्हें दीदा और दादू बोलते हैं ये लोग, और उनकी ये फ़ोटो है। उन लोग का देहांत हो चुका है पहले ही, तो ये उनकी फ़ोटो है। यहाँ पे जब भी आते हैं तो लोग प्रणाम वरनाम करते हैं, तो यहाँ से जाते। और इधर है एक गेस्ट रूम, जैसे इंटर करने के बाद तो यहाँ पे ये गेस्ट रूम है। तो यहाँ पे नाना सोते हैं और फिर गेस्ट आते हैं तो गेस्ट सोते हैं, कभी कभी नाना भी सोते हैं। तो बस, तो देखिए अब लाइट ऑन हो गया तो आप लोगों को भी अच्छे से दिख रहा होगा। तभी लाइट ऑफ था तो उतना अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो बस इधर ये थोड़ा रूम बड़े है, तो यहाँ पे सोफ़ा लगे हुए और एक बेड है। और यहाँ पे देखिए कुछ शो पीस वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे नटराज और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और एक फ़ोटो है। और ऊपर देखिए फिश वाली क्रिएटिव है, मतलब वो मेरी मौसी ने बनाया है तार और कील से, जो छोटे छोटे पिन होते हैं ना, वो वाले पिन से और तार से बनाया गया है। तो बहुत ही सुंदर लगता है, जब भी मैं जाती हूँ तो उसे देखती रहती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत से बना ना। वो बहुत सारी चीज़ें बनाती थी, तो अभी उनकी शादी हो चुकी है तो वो यहाँ पे नहीं है। जब वो यहाँ रहती थी तो बहुत सारी चीज़ें बनाती थी। और ये बाहर का है बरामदा, जैसे घुसने के बाद ही। और आप लोगों को उधर एक गेट भी दिख रहा होगा। ये जो गेट दिख रहा है वो पीछे से जाने का दरवाज़ा है घर के अंदर इंटर करने का। और इधर बाइक वगैरह रखी रहती है और इधर साइड में मतलब फूल पौधे वगैरह लगा के रखते हैं सब लोग यहाँ पे। और बस यहाँ पे इन्वर्टर वाला स्टेबलाइज़र रखा हुआ है। और ये इधर से नीचे हो जाता है थोड़ा सा घर, तो वो वहाँ 3 सीढ़ियों ना ऊपर है। और फिर वहाँ से नीचे आने के बाद ये फ़र्स्ट रूम है, मतलब नीचे का फ़र्स्ट रूम है। पहले यही फ़र्स्ट रूम हुआ करता था। तो ये है पहले का गेस्ट रूम। पहले ये गेस्ट रूम हुआ करता था। तो मम्मी लोग जब भी, पापा लोग जब भी जाते हैं तो उसी में रहते हैं पापा लोग सारी। और ये है दूसरा रूम जिसमें कि मेरे छोटे मामा रहते थे। तो अभी यहाँ पे तो आप इसे तो जानते ही हैं। और पहले भी जो फर्स्ट रूम में देखे मम्मी और पापा को, आप सब तो मिले ही हैं। तो और यहाँ पे है मेरी छोटी बहन। तो और यहाँ पे देखिए रूम में ये है नाना और नानी का फ़ोटो है बहुत पहले का। तो देखिए यहाँ पे सबकी फ़ोटो लगी हुई, छोटे मामा और बड़े मामा लोग हैं। और यहाँ पे है तीनों भाई और नाना जी, तो इन सब की फ़ोटो वगैरह लगी हुई है। तो यहाँ पे नानी रहती है अभी फ़िलहाल, पहले तो मामा रहते थे। अधिकतर कोई अभी है नहीं, तो अधिकतर रूम खाली ही रहता है। तो आप लोगों को वहाँ पे सामने में थोड़ा सा दिखा ना, नाना और नानी है, तो यहाँ पे इनसे मिलिए। और ये है मामा का रूम, उनकी शादी हुई है मेरे ख्याल से 2 इयर्स हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए ये है मामी और ये है मामा, तो दोनों। और ये जो पीछे जो मैं खड़ी हूँ वो हूँ मैं, और मैं यहाँ पे सबको तैयार कर रही हूँ। और ये दोनों से तो आप सब मिले ही हैं। तो किट्टू और किट्टू के पापा मीन्स रियांश और रियांश के पापा। और यहाँ पे है दिव्यांशी, तो आप इन लोगों से तो मिले ही हैं। और ये उनका रूम है। तो देखिए वो जो इन्होंने थोड़ा बहुत डेकोरेट करके रखा है, मतलब बहुत अच्छे है रूम, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब फिर भी सिंपल और सोबर वाली डेकोरेशन है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे मॉर्निंग का समय है, तो अभी हम लोगों ने, मतलब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, कहीं और जाने वाले हैं। तो हम लोग तो रेडी हो चुके हैं, लेकिन ये लोग हम लोग को जाने में, मतलब ये लोग थोड़ा डिस्टर्ब थे तो अभी ये लोग तैयार नहीं हुए हैं। और ये है नानी और नाना, तो और इधर है मम्मी। ये लोग जा रहे हैं उस रूम में, एक्चुअली नाना बुलाए हैं तो कुछ बात कर रहे हैं वो लोग। और ये रूम देखिए, तो ये रूम है स्टोर रूम टाइप से है। ये स्टोर रूम बोला जाए तो मतलब जितने भी खाने वाने की चीज़ें रहती हैं। और 2 रूम है, इसमें 2 रूम अटैच है। तो एक्चुअली ये रूम पूजा रूम है। और जो भी मतलब जो ज़्यादा जैसे राशन वगैरह लाते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा होते हैं वो सब यहाँ रखे रहते हैं इसी रूम पे। और पूजा होता है अंदर में, अंदर एक और रूम है तो वो पूजा रूम है। और ये बाहर वाला रूम है। तो पहले तो सबसे शुरू में इसमें ही पहले नाना सोते थे, मैं छोटी थी तभी, मतलब जो भी चीज़ें। और ये रूम यहाँ पे लाइट ऑफ ही रहती है, तो फिर से यहाँ पे लाइट ऑफ हो गया है। तो ये उसके अंदर वाले रूम की है। तो ये देखिए यहाँ पे पूजा वाले रूम है, यहाँ पे उनकी
पूजा की सारी चीज़ें होती हैं और यहाँ पे पूजा करते हैं वो लोग। तो बस यहाँ और कुछ नहीं रहता, यहाँ पे कोई रहते नहीं हैं। और इधर मतलब कुछ पकवान वगैरह बना रही थी, तो नानी यहीं पे बैठ कर के बना रही थी। और ये साइड पे टीवी रखा हुआ है और टीवी के जस्ट बगल में भी सीढ़ियाँ गई हुई। और जो आपको बाहर से एक जो दरवाज़ा दिख रहा है वो उसका गेट यहीं पे खुलता है और वो यहीं पे बीच आंगन में आता है। और ये है किचन का रूम, वही बरामदा से है जहाँ पे वो गेट खुलता है, वहीं से ये किचन आता है। तो ये किचन है बरामदा के पास, गेट से बस जस्ट अपोजिट साइड में। तो ये है किचन में भी साथ अभी मतलब कोई है नहीं, अभी तो सब उधर रूम पे थे। तो यहाँ पे किचन है और किचन में सब कुछ है। तो आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बतलाइएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे मामा देखने के लिए आए थे कि क्या हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं। तो वही बातें हो रही थी और वो इधर उधर अभी हो रहे हैं कि और हम लोग अभी जाने वाले हैं ना, तो इसीलिए जरूर। और अभी जिस दिन हम लोग को यहाँ वहाँ जाना रहता है ना, तो मतलब बारिश ही बारिश, अभी बारिश का मौसम है तो पूरा ही बारिश हो रहा था। और जब नहीं जाना होता है तो बारिश नहीं होती। यहाँ पे है एक स्टोर रूम, तो मतलब ये आंगन के पास वाला स्टोर रूम है। तो इसमें एक्स्ट्रा जो सामान होते हैं फालतू वाले सारे, वो सारे सामान इसमें रखे रहते हैं। और एक्चुअली यही पहले का किचन रूम हुआ करता था, बहुत पहले के समय में। और इधर अभी ये सब तो नया बना है। तो ये है एक बाथरूम और ये है बारी जिसे बोलते हैं बाहर। और ये है कुआं। मुझे तो कुआं पे पानी निकालना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें व्हील लगा हुआ है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पर अभी तो वो सिस्टम है नहीं, मतलब व्हील से पानी निकालना होता नहीं है कुआं से। तो यहाँ 2 बाथरूम है, एक बाहर साइड और एक अंदर साइड। तो रात में यूज होता है अंदर वाला और बाहर वाला सुबह में यूज होता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा फल है। आप सब ज़रूर जो लोग जानते हैं इस फल का नाम कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कि ये फल का नाम क्या है। और मैं थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ, ये है सो छठ पूजा में चढ़ाया जाता है ये। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब इतने सारे फले हुए थे ना, मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये है उसी समय का वीडियो। इसमें यहाँ पे देखिए एक्चुअली हम लोग मनसा पूजा हो रहा है, तो मनसा पूजा में हम लोग यहाँ पे आए हुए। तो यहाँ पे जो मनसा पूजा में बलि पड़ता है और बलि पड़ता है तो उसकी बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। नाना नानी और हम हैं और मेरे हस्बैंड है यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्याज लहसुन अदरक वगैरह सब कट वगैरह कर रहे हैं और हम लोग इस छिल छाल के कट करके रखी हुई हूँ। और यहाँ पे है किचन में मामी, तो इनसे तो आप मिल लिए। तो और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बलि पड़ा है उसके बाद यहाँ पे उसकी तैयारी हो रही है, मतलब काट रहे हैं। ये है मेरे बड़े मामा। तो यहाँ पे बस यही सारी चीज़ें हो रही। मैं इसे दिखलाना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी शूट हो गया तो मैं सोची चलो दिखला देती हूँ। और कोई नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, ऐसे तो नहीं है। और यहाँ पे देखिए किट्टू और किट्टू के मामा, मतलब ये छोटे वाले भाई हैं यहाँ पे, जिनका नाम है अंकित। तो यहाँ पे ये लोग दोनों खेल रहे हैं। ये मतलब हमेशा ना मामा लोग के गोदी में ही रहता था, जो बहुत लोग प्यार, बहुत सारे प्यार के मामा, मतलब हमेशा दोनों मामा और जितने लोग हैं सब लोग गोदी लिए रहते थे, उसका भी नीचे जाता ही नहीं। और बहुत अच्छा, वो भी बहुत मस्ती करता है यहाँ पे। और ये है दिव्यांशी जो कि अदरक लेकर के अदरक के साथ खेल रही है। एक्चुअली ये कह रही थी ना कि मुझे काटना है, मुझे चाकू दो, लेकिन छोटी बच्ची है ना, चाकू से डर लगता है, इसीलिए मैं दी नहीं कि कट वगैरह थी, कट वट जाती तो यहाँ पे बातें हो रही हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। तो ये है नानी जो हाथ बता रही हैं। और अभी भी देखिए मतलब एकदम। और ये देखिए यहाँ पे मैं बोली ना कि पकवान वगैरह पक रहे थे, तो वहाँ पे वही चूल्हा जलाई हुई थी नानी और यहीं पे बना रही थी। और इधर जो टीवी के पास जो मैं बोली, वहाँ से जाता है सीढ़ी और सीढ़ी से ऊपर जाता है और ऊपर में भी रूम है। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं ऊपर के रूम। तो ये है बरामदा, वहाँ से जैसे ही ऊपर सीढ़ी के पास से है बरामदा। और यहाँ पे 2 रूम है, एक और ये रूम है देखिए, जिसमें कि कुछ अभी रहता नहीं है। बताए ना कि घर तो बहुत बड़ा है लेकिन अभी रहने के लिए लोग नहीं हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं तो छोटा पड़ने लगता है फिर भी। तो अभी सब बाहर में रहते हैं और कहाँ रहते हैं वो भी हम लोग आप लोगों को दिखलाने ले चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया है सेकंड रूम, ये बड़े मामा मामी का रूम है। तो अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग सोते हैं, मैं बच्चे लोगों के साथ यहाँ पे सोती हूँ। और
तो अभी बस और आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए ले चलती हूँ आप लोगों को। तो ये है इधर से बाहर का गेट, यहाँ पे मतलब बालकोनी टाइप से है। तो ये है गेट और यहाँ पे देखिए अमरूद का पेड़ एकदम छत पे आ गया और ढेर सारे अमरूद फले हुए हैं। मैं जब भी निकलती एक अमरूद तोड़ती और खा लेती, फिर जब भी निकलती तब फिर से तोड़ती और खा लेती। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। और यहाँ 2-2 पेड़ हैं अमरूद के, दोनों ही पास पास में थे एकदम। मुझे ना जब भी समय मिलता मैं छत पे पहुंचती और ले करके खाने लगती अमरूद। और मुझे ना अमरूद का अच्छा लगता है, तो ज़्यादा पके वाले नहीं, जो कच्चे कच्चे थोड़े से होते हैं ना वो वाले अमरूद। और इधर से भी छत जा सकते हैं और उधर से भी एक गेट था। तो ये पीछे साइड का गेट है, रूम वाला गेट है। तो आप लोगों का सामने वाला भी गेट दिखलाती हूँ अभी। तो यहाँ जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो एक 2 साइड होता है, तो एक इधर खुलता है और एक उस साइड बरामदे की तरफ जाता है। तो ये देखिए ये जो नीचे वाला है पुराना छत है और जो ऊपर वाला अभी जो ऊपर जो नए वाले घर बना है ना उसका है। तो पहले ये नीचे वाला ही रहता था, तो ये ऊपर वाले थोड़ा ऊपर किया गया है वहाँ का रूम सबको, तो इसीलिए ये छत ऊपर पड़ गया है। तो यहाँ पे इस तरफ से हमको लगता है यहाँ पे और भी कुछ बनने वाला है, इसीलिए ये सारे जो लोहे निकले हुए हैं अभी। और इधर है आम का पेड़, बहुत सारे आम के पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब कि 3-4 आम के पेड़ हैं और हमेशा आम फलता है। हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तो आम बहुत सारे खाते थे। और मतलब आम जब भी गिरता है ना हम लोग का ध्यान लगा रहता है कि आम गिरा है, चलो लेके आते हैं। और ये है बाहर का नज़ारा, बाहर का व्यू है। और इधर और सारे घर मतलब हम लोग के नहीं है, दूसरे के। तो बस यहाँ का स्ट्रक्चर है। और ये छत के ऊपर भी छत है, मतलब कि छत के ऊपर तो घर हो गया, तो घर के ऊपर तो छत होगा ही ना, तो वो वाली छत है, तो वहाँ पे कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। तो ऊपर वाले छत, तो आप लोगों को वहाँ भी ले चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। और इधर से ये सीढ़ी जहाँ से मैं आई हूँ, तो वो अभी थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, वहाँ थोड़ा अंधेरा हो जाता है। तो अभी चलिए ले चलते हैं आपको सबसे ऊपर वाले छत पे। तो वहाँ से व्यू आपको दिखाते हैं और वहाँ से भी बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। बहुत ही ऊपर में अब हम लोग आ गए हैं। तो देखिए आम का पेड़ एकदम छत पे है, मतलब छत से जब भी आम फले ना तो छत से हम लोग आराम से तोड़ सकते हैं, इतने सारे नज़दीक नज़दीक से हो गए हैं और बड़े बड़े से हो गए हैं। तो यहाँ पे ना काजू का पेड़ और बैर और आम ये सब का ना गर्मियों में ना बहुत ही अच्छा लगता था। गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं हम लोग नानी घर, तो बस इसी वजह से। और बहुत सबको नानी घर में मज़ा ही आता है, तो नानी घर में तो सब मज़े करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ का व्यू देखिए कुछ इस तरह से दिखता है ऊपर से। हम लोग काफ़ी ऊपर में है इसलिए कुछ उतने अच्छे से पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा नज़ारा है, आप सबको भी दिख रहा होगा। यहाँ पे एक टैप लगा हुआ है जब भी किसी को कुछ ज़रूरत हो तो इसलिए।